यह साम्राज्य अब मैं ही आपके लिए इसे संभालूंगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अब मैं ओह नहीं, बल्कि मैं जल्द ही इस ग्रेट यान किंगडम की पहली महिला सम्राट बनूंगी। महारानी साहिबा, अनर्थ हो गया। किंग शैंग गद्दारों को साफ करने के बहाने सैनिकों को लेकर अंदर घुस आए हैं। नहीं, यह नामुमकिन है। मैं कहाँ हूं? क्या मैं अपने घर पर नहीं लेटी थी? महाराज, अब आप सुकून से जाइए। क्या मैंने दूसरी दुनिया में जन्म ले लिया? और वह भी एक सम्राट को गद्दी से हटाने वाली दुष्ट रानी के रूप में? तुम ही वह चुड़ैल रानी सूजी हो। वह, अगर मैं कहूं कि मैं वह नहीं हूं, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? नहीं हो। इसे खत्म कर दो। अरे रुको। हाँ, मैं वही हूं। तो फिर इसे कड़ी सजा दो। क्या? तुम इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हो? राजमाता पधार रही हैं। सूजी को अभी खत्म नहीं किया जा सकता। पर क्यों? उनके पेट में महाराज की इकलौती संतान है। अगर उन्हें सजा देनी भी है तो वो बच्चे को जन्म देने के बाद ही दी जाएगी। क्या आप गर्भवती हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। हाँ हूं, मैं गर्भवती हूं। तो महारानी जी, आपको इस आने वाले वारिस का ख्याल रखना होगा। ध्यान रहे कि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। सूजी, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर मुझे ये डर न होता कि ये साम्राज्य किंग शैंग के हाथों में चला जाएगा, तो मैं कब का तुम्हें खत्म कर चुकी होती। पिछली यादों के हिसाब से किंग शैंग के पास अपनी एक विशाल सेना है, जिसकी वजह से महाराज और राजमाता हमेशा डरे रहते थे। अब जब महाराज चले गए हैं, तो किंग शैंग व्यवस्था सुधारने के बहाने अगर गद्दी पर बैठते हैं, तो वो कानूनी तौर पर सही होगा। इसीलिए राजमाता इतनी परेशान है। इस झूठी गर्भावस्था की बात किंग शैंग को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें जल्द से जल्द गर्भवती होना होगा। पर मैं इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से लाऊं? इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या? ये क्या है? इनमें से किसी एक को चुन लो। आज रात ही तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। बस इतना ही? दूसरे लाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता बचा है? अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी जान की बाजी लगा रही हूं। तो फिर ठीक है।
मैं इसी को चुनती हूँ। तुमने मुझे क्या खिलाया है? चिंता न करें महारानी, यह बस एक ऐसी दवा है जिससे आपकी सुहागरात की रस्म बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। क्या तुम यह कह रहे हो कि राजमाता ने महारानी के लिए कोई मर्द ढूंढा है? महल के गुप्तचरों से यही खबर मिली है। मुझे पहले ही महारानी के गर्भ को लेकर शक था। सच में इसमें कोई काला राज छिपा है। लगता है आज रात कुछ तगना नाटक देखने को मिलेगा। रुको। महारानी, और क्या हुक्म है? क्या तुम कुछ रोमांचक खेल खेलना चाहते हो? महाराज, महल में कोई हमलावर घुसा है। महाराज को हमलावर पकने से रोकने की हिम्मत किसने की? उन्हें खत्म कर दो। मजेदार है ना? मुझे नकली प्रेगनेंसी का वह खेल नहीं खेलना है। बता, तू महारानी के शयन कक्ष में क्या कर रहा था? महाराज, दया करें। मैं लंबे समय से महारानी को पसंद करता था, बस बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए उनके कमरे में बिना अनुमति के घुस गया। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज, दया कीजिए। क्या यह सच है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं वाकई झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोई शक नहीं कि तुम रानी मां के वफादार हो। तुम्हारी जुबान काफी कड़क है। महाराज, क्यों ना हम महारानी को पकड़ लें और सीधे शाही चिकित्सक से उनकी जांच करवाएं। पूर्व महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। समाधि में जाने से पहले उत्तराधिकारी चुनना जरूरी है। 1 महीने बाद होने वाले राज्याभिषेक समारोह में उस समय हम अभी तो मैं बस कुछ ही कदम चली हूं, पर इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तुमने मुझे क्या खिलाया है? आप फिक्र मत कीजिए महारानी, यह तो बस वो दवा है जिससे आप शादी की पहली रात बिना किसी परेशानी के गुजार सकें। कहीं इसने मुझे कोई नशीली दवा तो नहीं खिला दी? महाराज, आपके सिर का दर्द फिर से शुरू हो गया है। बॉस, क्या महाराज को अकेला छोड़ना ठीक रहेगा? अगर हिम्मत है तो तुम ही पीछे जाओ। देखते हैं फिर महाराज तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं।
सोचा नहीं था कि आधी रात को राजमहल में कोई मर्द मिल जाएगा। वैसे इसकी बनावट काफी अच्छी है। वहां जाकर देखो। महाराज, 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 आप यहां क्या कर रहे हैं? लानत है, किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन इस जेमस्टोन के असली मालिक को ढूंढो। जी महाराज। मुझे याद है कि यहाँ काफी समय से मरम्मत नहीं हुई थी और यहाँ एक दीवार गिरी हुई थी। अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद महल के बाहर निकल पाऊंगी। क्या उन्होंने इसे ठीक कर दिया है? सूजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यहां से भागने की कोशिश की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं? इसे वापस ले जाओ और कड़ी निगरानी में रखो। जी महाराज। मुझे छोड़ो। गार्डी ली को किंग शांग ने खत्म कर दिया है। क्या आपको किसी और तगड़े गार्ड की जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। किंग शैंग को जरूर कुछ खबर मिली होगी, इसीलिए वह आज रात यहाँ अचानक आया। इस वक्त कुछ भी करना उसे अपने खिलाफ सबूत देने जैसा होगा। तो फिर उस प्रेगनेंसी का क्या? अभी के लिए नाटक जारी रखो। जब बच्चे के पैदा होने का समय आए तो किसी और के बेटे को उसकी जगह रख देना। क्या इसमें रुई कुछ ज्यादा ही नहीं भर दी है? किसी का पेट इतना बड़ा नहीं होता। आज ताजपोशी का समारोह है। बेहतर होगा कि आप अपनी जबान पर लगाम रखें। अगर किसी को जरा भी शक हुआ तो आप जानती हैं कि अंजाम क्या होगा। चिंता मत करो, बस नकली प्रेगनेंसी का नाटक ही तो है। ये बहुत आसान है। किंग शांग, महारानी, अभी आपने किस बारे में कहा कि यह आसान है? सब खत्म हो गया। कहीं उन्होंने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यह कह रही थी कि समारोह अब शुरू होने ही वाला है। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मैंने साफ सुना था कि बात किसी के मां बनने से जुड़ी थी। हुजूर, आप गलत सुन रहे हैं। यकीन इंद्रा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। राजमाता का शाही आदेश है। महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। एक साम्राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता, इसलिए आज हम महारानी के आने वाले बच्चे को वारिस घोषित करते हैं और उस बच्चे के जन्म तक राजमाता ही राजकाज संभालेंगी। यही आज्ञा है। आप सब खड़े हो सकते हैं। शुक्रिया राजमाता। राजमाता, फिलहाल हम यह नहीं जानते कि महारानी की संतान लड़का होगी या लड़की, तो फिर उसे इतनी जल्दी वारिस कैसे बनाया जा सकता है? चाहे लड़का हो या लड़की, वो महाराज की आखिरी निशानी है। क्या लॉर्ड ली के पास इससे बेहतर कोई विकल्प है? राजकुमार किंग शैंग दिवंगत महाराज के छोटे भाई हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। मेरे हिसाब से वे इस पद के लिए ज्यादा काबिल हैं। तो किंग शांग, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि महारानी के होने वाले बच्चे को वारिस चुनना वाकई में सबसे सही फैसला है। अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर
महारानी साहिबा। ये सब क्या है? एक अच्छी भली कुर्सी अचानक कैसे टूट गई? हुजूर, बात यह है कि इस कुर्सी के पैरों को किसी ने पहले से ही काट दिया था। वजन न सह पाने के कारण ये। बदतमीज, तुमने इसे पहले ठीक से चेक क्यों नहीं किया? मुझसे गलती हो गई। मुझे लगता है महारानी को काफी चोट लगी है, इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द हकीम को बुला लिया जाए। अगर हकीम ने नब्ज जांची तो मेरी झूठी प्रेगनेंसी का सच सामने आ जाएगा। हकीम की जरूरत नहीं है, बस मामूली सा दर्द है, बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा है क्या? महारानी के पेट में सम्राट का इकलौता वारिस पल रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हकीम को बुलाकर जांच करवाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। राजसी वारिस का मामला है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नैनी ली, शाही अस्पताल जाओ और इंपीरियल फिजिशियन हु को यहाँ ले आओ। जी। मुझे अचानक याद आया कि हमारे मंत्रालय के सचिव यांगचिंग लॉर्ड जांग इलाज में बहुत माहिर हैं। पद संभालने से पहले वहां के स्थानीय लोग उन्हें दिव्य डॉक्टर पुकारते थे। क्यों ना लॉर्ड जांग को ही बुला लिया जाए कि वो एक बार महारानी की जांच कर लें। ये ठीक नहीं रहेगा, आखिर मैं महल के बाहर का मंत्री हूं। लॉर्ड जांग, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी राजसी बच्चे से बीकर नहीं है। राजमाता, क्या आपको नहीं लगता? महारानी, मुझे आपकी जांच करने की अनुमति दें। कृपया महारानी, अपनी कलाई आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपकी नाड़ी की जांच कर सकूं। वाकई इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, महारानी इलाज से इतना इनकार कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी चीज के पकड़े जाने का डर है, या फिर महारानी गर्भवती ही नहीं है? किंग शैंग का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूं? जाहिर है कि मुझमें राजमाता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना तो है कि महारानी राजमाता को धोखा दे रही हैं। क्या वाकई वैसा ही है जैसा किंग शैंग कह रहे हैं कि महारानी मां बनने वाली ही नहीं है? अगर महारानी वाकई गर्भवती हैं, तो वह क्यों इनकार कर रही हैं कि लॉर्ड जांग उनकी जांच करें? मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ दाल में कुछ काला है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर लॉर्ड जांग को ठीक से अपनी जांच करने दो। किंग शैंग, तुम्हारी यह मजाल। गया, सब खत्म हो गया। अब तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई। लॉर्ड जांग, क्या पता चला? यह खुशखबरी है, महारानी गर्भवती है। महारानी, आपकी नाड़ी के हिसाब से आप वाकई गर्भवती हैं। महारानी, आपके पेट में बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। मैं कुछ सुरक्षित दवाएं लिख देता हूं, बस थोड़े से परहेज की जरूरत है। क्या मैं सच में गर्भवती हूँ? कहीं यह उसी वक्त का तो नहीं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी जांच सही है? महारानी की नाड़ी मजबूत और साफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। किंग शैंग, लॉर्ड जांग को महारानी की जांच करने के लिए तुमने ही कहा था, और अब तुम ही शक कर रहे हो। क्यों? क्या तुम वाकई यह चाहते हो कि महारानी के होने वाले बच्चे के साथ कुछ बुरा हो? मैं तो बस इतना डरा हुआ था कि कहीं जांच में कोई गलती न हो जाए, ताकि बाद में कोई समस्या न रहे। अगर अब कोई शक नहीं है तो मैं घोषणा करती हूँ, महारानी सूजी के होने वाले बच्चे को युवराज घोषित किया जाता है। महारानी के मां बनने तक राज्य का सारा कामकाज मैं संभालूंगी। राजमाता की उम्र लंबी हो, आप सदा जीवित रहें। खड़े हो जाइए। धन्यवाद राजमाता। नैनी ली, महारानी को आराम करने के लिए अंदर ले जाओ। बाल बची, आज तो सब बर्बाद ही होने वाला था। आखिर ये चीज क्या है? ये क्या चीज है?
यह नैनी ली ने मेरे लिए कमर बंद तैयार किया था, शरीर को गर्म रखने के लिए। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका पेट काफी छोटा हो गया है? क्या ऐसा है? जरा मुझे सोचने दो। महाराज के जाने से पहले वह 1 महीने से भी ज्यादा समय तक बिस्तर पर थे। रानी साहिबा की यह गर्भावस्था निश्चित रूप से उससे पहले की ही होगी। दिनों की गिनती के हिसाब से इसे 3 महीने हो जाने चाहिए थे, है ना? लॉर्ड जांग, क्या 3 महीने में पेट इतना ही होता है? वो किंग शैंग, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या एम्प्रेस डावजर अभी भी नहीं समझे? रानी साहिबा के पेट में जो है वह महाराज की संतान नहीं है, बल्कि किसी पराये मर्द के साथ गलत रिश्तों से पैदा हुई संतान है। क्या यह कितनी शर्मनाक बात है? मैं अगर आप इसे नहीं मानती तो कोई बात नहीं। सजा देने के सैकड़ों तरीके हैं, कोई ना कोई तरीका तो आपका मुंह खुलवा ही देगा। कोई है? जी महाराज। किसकी हिम्मत हुई? मुझ में पूरी हिम्मत है। सही कहा। वाकई मैं जिसके बच्चे की मां बनने वाली हूं वह महाराज का नहीं है। सूजी, वह किंग शांग तुम्हारा बच्चा है। ये क्या बकवास है? किसने कहा कि मैं बकवास कर रही हूं? क्या तुम मुझ पर शक कर सकते हो? तो क्या मैं तुम पर शक नहीं कर सकती? महाराज मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप सभी ने शायद इसके बारे में सुना ही होगा। महल में हजारों खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन महाराज सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। भले ही महाराज बीमार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पिता नहीं बन सकते। इसलिए यह शाही बच्चा उन्हीं की सेवा करने के दौरान मेरे पास आया है। तो 1 महीना होना बिल्कुल सामान्य है। किसी आदमी का बीमार होना वाकई उसकी संतान पैदा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता, जब तक उसकी अंदरूनी शक्ति बरकरार है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किंग शांग मुझ पर शक करेंगे। अब जब कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा, तो मुझे अपने इस बच्चे के साथ ऊपर चला जाना चाहिए, ताकि आप सभी के लिए मैं महाराज से सच का पता लगा सकूं। किंग शांग, अब तो तुम खुश हो ना? अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगी। क्या वाकई महारानी को गलत फंसाया गया है? तुम सब अब भी वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्द ही एम्प्रेस को इलाज के लिए अंदर ले जाओ। एम्प्रेस, रुको। किंग शैंग अब और क्या करना चाहता है? जाहिर है महारानी को राजवैद्य के पास ले जाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर अपनी भाभी की जान लेने का कलंक लगे। बेवकूफों, जल्दी उनके पीछे जाओ। जी। यह महारानी तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकली। दिखने में तो ऐसा लगा कि उसने बहुत जोर से हमला किया, लेकिन असल में उसने जानबूझकर खंभे के उस हिस्से को चुना जो मंत्रियों की नजरों से छिपा था। खंभे से टकराने से ठीक पहले वह अपने हाथ से माथा ढंकना नहीं भूली। राजमाता बहुत चालाक और खतरनाक है। वह इस काबिल नहीं कि तुम उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालो। इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत दूध के धुले हो। क्या कहा तुमने? मैं ज्यादा बेरहम हूं या राजमाता? महारानी को जल्द ही हकीकत का पता चल जाएगा।
तुमने यह सब जानबूझकर किया है। तुम एक घटिया इंसान हो। महारानी, आप आराम कीजिए। अब मुझे चलना चाहिए। क्या ये पागल है? बताओ मुझे, किंग शैंग को पता है कि सू जी बेहोश होने का नाटक कर रही है, फिर भी वह उससे गुस्सा नहीं है, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। जी बिल्कुल सही। जब मैंने उन्हें उस वक्त देखा तो वे एक दूसरे को चूमने ही वाले थे। मुझे शक है कि यह महारानी शायद पहले से ही किंग शैंग के साथ मिली हुई है। किंग शैंग के सत्ता में आने के लिए सू जी सबसे बड़ी बाधा है। वे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कहीं तुमसे देखने में कोई गलती तो नहीं हुई? महारानी, क्या आप भूल गई हैं कि यह सू जी तो हमेशा से महल से भागना चाहती थी। वह आपकी तरफ बिल्कुल नहीं थी। हो सकता है कि किंग शांग ने उसे किसी चीज का लालच दिया हो। तुम्हारी बात में दम तो है। अब जब उत्तराधिकारी चुनने का काम खत्म हो चुका है, तो क्या अब पूर्व राजा को दफनाया नहीं जाने वाला? मैंने सोचा था कि अंतिम विदाई के दौरान ही किंग शैंग को खत्म कर दूंगी, लेकिन अगर सूजी भी बगावत करने के बारे में सोच रही है, तो मुझे उसे भी रास्ते से हटाने में कोई बुराई नहीं लगेगी। महल के जासूस की चिट्ठी आई है कि महाराज अब नहीं रहे। किंग शैंग अभी एम्प्रेस डाउजर के साथ अगले वारिस की बात को लेकर बुरी तरह लड़ रहे हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मिस शू ने सोचा था। मुझे बस इस सरहद पर रहकर दूर बैठकर उनकी लड़ाई देखनी है। मैं एक किताब के अंदर आई हूँ और किस्मत की चुनी हुई लड़की हूँ। जाहिर है कि मुझे इस किताब की एक एक बात का पता है। क्या मिस सू को पता है कि आगे क्या होने वाला है? जहां तक मुझे पता है, इस लड़ाई के बाद किंग शैंग और एम्प्रेस डाउजर के बीच की दुश्मनी पूरी तरह से बढ़ जाएगी। अगला कदम यह होगा कि एम्प्रेस डाउजर शाही मकबरे में विस्फोटक लगा देगी। इसकी वजह से किंग शैंग बहुत कमजोर हो जाएंगे। क्या वाकई? एक बार किंग शैंग कमजोर पड़ गए तो आप अपनी फौज लेकर राजधानी जा सकते हैं और शान से दरबार में घुसकर किंग शैंग की जगह ले सकते हैं। रही बात एम्प्रेस डाउजर की, अगर आपके पास उसके मकबरा उड़ाने का सबूत हो तो भला लॉर्ड के लिए उसे काबू करना मुश्किल क्यों होगा? पर मैं तो दूसरे वंश का राजा हूं। अगर मैं राजधानी चला भी गया तब भी तख्त पर नहीं बैठ सकता। लॉर्ड, क्या आप भूल गए? महारानी सूजी के पेट में अभी शाही बच्चा पल रहा है। लॉर्ड, आपको क्या लगता है कि नन्हे सम्राट के नाम पर राज करना गलत कैसे हो सकता है? असली शिकारी तो वही है जो आखिर में वार करे। लॉर्ड, अब आपको बस सही मौके का इंतजार करना है। प्रिंस रूई ही इस किताब का असली हीरो है और अंत में वही बादशाह बनेगा। ये किंग शैंग और एम्प्रेस डाउजर तो सिर्फ उसके रास्ते की सीढ़ियां हैं। महाराज, अब जबकि रानी साहिबा गर्भवती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बच्चे से छुटकारा पाने का मौका ढूंढना चाहिए? अभी जल्दी नहीं है। अभी दरबार में कई लोगों की आंखें मुझ पर टिकी हैं। अगर मैंने कोई भी कदम उठाया तो किसी न किसी को पता चल ही जाएगा। वैसे जिस व्यक्ति के बारे में मैंने कहा था
क्या उसकी कोई खबर मिली? जी हाँ, मैंने पता लगाया है, लेकिन ओह, मैंने सब साथ कर लिया है। वो जो लॉकेट था वह सालों पहले पर्शिया द्वारा उपहार में दिया गया सुनहरी रेशम का पत्थर था। जिसके पास भी ऐसा लॉकेट हो वह केवल राज परिवार का सदस्य ही हो सकता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शायद वह 9th प्रिंसेस हो सकती हैं? 9th प्रिंसेस और मैं भाई बहन हैं। तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? माफ कीजिएगा महाराज, मेरा मानना बस इतना है कि अब राज परिवार में सिर्फ 9th प्रिंसेस ही एक महिला बची हैं, इसीलिए इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। ओह, मुझे समझ आ गया। महाराज, भूलिएगा मत, राज परिवार में 9th प्रिंसेस के अलावा जो आपकी खून के रिश्ते में है, एक और भी औरत है जिसका आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। कहीं वो? क्या राजमाता का आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है? तू अभी भी राजमाता के पीछे पड़ा है। तू होगा राजमाता वाला। तेरा ही राजमाता के साथ चक्कर होगा। तू राजमाता। राजमाता, मत मारो। तूने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। लॉर्ड, आप कहां जा रहे हैं? महल जा रहा हूं। अगर तुम पता नहीं लगा सकते तो मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। लॉर्ड, मेरा इंतजार करें। पूरी दोपहर से नजल कर रही हूँ। अभी और कितना लिखना बाकी है? राजमाता ने कहा है, महाराज के अंतिम संस्कार से पहले आपको हर रोज 100 बार शास्त्र लिखने होंगे ताकि आप महाराज से अपने पापों की माफी मांग सकें। क्या 100 बार? ठीक है, मैं अभी लिखती हूँ, अभी शुरू करती हूँ। नहीं, अगर मैंने वाकई 100 बार लिखा तो मैं तो थककर चूर हो जाऊंगी। मुझे काम टालने का कोई तरीका सोचना होगा। मिल गया। जब मैं शास्त्र लेने जाऊंगी तब मैं गिरने का नाटक करूंगी, फिर मुझे आराम करने के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मामा, मैं दूसरी किताब ले लेती हूँ। ओह, टाई जनरल, यह तो आधुनिक समय की चीज है। पुराने जमाने में यह कैसे हो सकती है? क्या मेरे अलावा भी यहाँ कोई और समय यात्री है? महारानी साहिबा, आपको इस पवित्र किताब को उठाने में और कितना समय लगेगा? मामा, क्या आप बता सकती हैं कि इस जगह पर आमतौर पर कौन कौन आता है? जाहिर है, यह राजकुमार प्रिंसेस आते हैं। जब भी वे कोई गलती करते हैं तो राजमाता उन्हें सजा के तौर पर ये पवित्र शास्त्र लिखने के लिए भेजती हैं ताकि वे अपनी गलती का पछतावा कर सकें। राजकुमार प्रिंसेस। सुजी, मैं प्रिंसेस तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। प्रिंसेस? सुजी, तुम्हारी वजह से मेरे दूसरे भाई चले गए। भले ही मेरी माँ तुम्हें सजा न दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 9th प्रिंसेस, वे स्वर्गीय सम्राट की अपनी सगी बहन है। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वे स्वर्गीय सम्राट का बदला लेने आई हैं। प्रिंसेस, प्लीज जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। सूजी अभी होने वाले उत्तराधिकारी की माँ बनने वाली हैं। उन्हें छूना भी मना है। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज मैं प्रिंसेस इस सूजी को सबक सिखाकर ही रहूंगी। इसे पकड़ो। निकम्मों की टोली, तुमसे एक इंसान भी नहीं पकड़ा जाता। बाहर में जाओ। सूजी, क्या तू पागल हो गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक राजकुमारी को हाथ लगाने की? तो तूने मुझे क्यों मारा? बता, तूने मुझे क्यों मारा? सुन, मैं महारानी हूँ। तुझ जैसी मामूली राजकुमारी को सजा देने के लिए क्या मुझे कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत है? और वैसे भी 9th प्रिंसेस मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जो किया उसे आत्मरक्षा कहते हैं। कैसा वारिस और कैसी बकवास। क्या पता तेरे पेट में किसका कलंक पल रहा है। मेरे भाई के बच्चे का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना। अपनी जुबान बंद रख।
एम्प्रेस डावोजर ने सारे मंत्रियों के सामने मेरे होने वाले बच्चे को वारिस घोषित किया है और तू बार बार उसे नाजायज कह रही है। इसका मतलब क्या है? क्या तू एम्प्रेस डावोजर पर शक कर रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर दफा हो जा यहां से, मेरी अभी की हैसियत देखकर। अगर मैं तुझे खत्म भी कर दूं तो एम्प्रेस डावोजर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ये कितनी बेवकूफ है, यह किसी दूसरी दुनिया से आई हुई नहीं लगती। तो इसका मतलब है कि जिसने ताई झनरन बनाया वो कोई और ही है। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ज्यूमे, तुम अब बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी लापरवाही से क्यों पेश आ रही हो? फोर्थ ब्रदर, महारानी साहिबा, क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ज्यूमे, महारानी से माफी मांगो। फोर्थ ब्रदर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं इस औरत से माफी मांगू? क्या आप भूल गए कि इसने क्या किया था? गलती तुम्हारी ही थी। मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें कायदे सीखने के लिए शेंगशिंग डिपार्टमेंट भेज दूंगा। गई भैंस पानी में। मेरा सिर चकरा रहा है, शायद मेरा दिमाग चलने लगा है। क्या यह वही शान राजा है जो पहले मुझे खत्म करना चाहता था? सुनिए, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस 9th प्रिंसेस आगे से मुझे परेशान न करे तो काफी है। 3, 2। मुझे माफ कर दीजिए। क्या आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी? कहा ना, माफ कर दीजिए। तुम बस देखती जाओ। मैं वापस जाकर राजमाता को बताऊंगी कि वह मेरे साथ इंसाफ करें। यह सब बर्दाश्त के बाहर है। ये दोनों आजकल नाटक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इतनी हिम्मत कि सबके सामने हाथ मिला लिया। आपकी मेहरबानी, कृपया शांत हो जाइए। खड़ी हो जाओ। आपकी मेहरबानी। मुझे लगता है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूजी, अगर वास्तव में किंग शैंग के साथ मिल गई है और अगर समय रहते उसे खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और तो और, प्रिंस रुई सीमा पर टकटकी लगाए मौका ढूंढ रहा है। ये तमाम ताकतें आपकी मेहरबानी के अकेले सत्ता चलाने के हक को प्रभावित कर सकती हैं। तुम सही कह रही हो। हमें पहले हमला करना होगा। हमें कोई पक्का तरीका सोचना होगा ताकि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। नैनी ली, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है? आपकी मेहरबानी। दिवंगत सम्राट की अंतिम विदाई के दिन किंग शैंग और सूजी जरूर साथ होंगे। हम उसी दौरान अपना इंतजाम कर सकते हैं। यह एक अच्छा मौका है, लेकिन यह पक्का होना चाहिए कि कोई गलती न हो। अगर किंग शैंग खत्म नहीं हुआ तो प्रिंस रुई की तरफ से हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं इन दोनों कांटों को अपने रास्ते में नहीं आने दे सकती। आपकी मेहरबानी, आप चिंता न करें। मैं सब कुछ बड़ी सावधानी से तय करूंगी। बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। उस समय यह सारी दुनिया पूरी तरह से आपकी मेहरबानी की मुट्ठी में होगी। ठीक है, यह काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। याद रहे, सावधानी से काम करना। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। आपकी मेहरबानी, आप बेफिक्र रहें। मैं समझती हूँ। मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। बड़ी मुश्किल से राजमाता ने मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति दी है। यह मेरे भागने का बहुत अच्छा मौका है। गाड़ी रोको। क्या बात है? मुझे टॉयलेट जाना है। मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे वॉशरूम जाना है। महारानी, आपकी मेहरबानी। यहां से सराय बस कुछ ही मील की दूरी पर है। क्या आप थोड़ी देर रोक सकती हैं? नहीं, बहुत जल्दी है। फुफेंग, जी सर। यहीं रुको और आराम करो। मेरे साथ चलो।
आपकी मेहरबानी। क्या हो गया? अरे नहीं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे हो नहीं रहा, पेट खराब है मेरा। क्या अभी तक नहीं हुआ? महारानी आपकी मेहरबानी। सत्यानाश हो गया, महारानी गायब है। बहुत बढ़िया, आखिरकार मैं इस महल से, इस भयानक जगह से बाहर निकल रही हूँ। क्या सारा इंतजाम हो गया है? राजमाता के आदेशानुसार भूमिगत महल में पहले ही बारूद बिछा दिया गया है। जैसे ही किंग शैंग और उनका काफिला वहां पहुंचेगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। वहां कौन है? नमस्ते नैनी ली, कितना इत्तेफाक है ना। महारानी साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस टहलने निकली थी। ये जंगल बहुत बड़ा है और मैं रास्ता भटक गई। तो महारानी जी, क्या आपने अभी कुछ सुना? वो हवा इतनी तेज चल रही है, भला क्या सुनाई देगा? मैंने कुछ नहीं सुना। ऐसा क्या? रुकिए नैनी ली, इस सब का क्या मतलब है? मेरे पेट में शाही वारिस पल रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकती। शाही वारिस? महारानी जी, कहीं आपने इस नाजायज औलाद को वाकई शाही वारिस तो नहीं समझ लिया? आपका खेल तो अब खत्म होने वाला है। मुझे आपको बताने में कोई डर नहीं है। जैसे ही किंग शैंग खत्म होंगे, राजमाता का सारा डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिर वो शाही खानदान से किसी भी राजकुमार को गोद ले सकेंगी। तुम लोग तो धोखेबाज निकले। क्या मतलब? मतलब निकल जाने पर रास्ता बदलना। महारानी साहिबा, क्या आप पहले ही किंग शैंग के साथ मिली हुई नहीं थी? इतना सब होने के बाद भी अब तक नाटक कर रही हो? किंग शैंग, उसे भागने मत देना, पीछा करो। महारानी साहिबा, अब मैं चलता हूं। ज्यूमेई, महारानी से माफी मांगो। मैं समझ गई। पहले किंग शैंग की वे अजीब हरकतें सिर्फ मेरे और राजमाता के रिश्तों में दरार डालने के लिए थीं। बस ये नहीं सोचा था कि राजमाता मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा जल्दी बदल जाएंगी। क्या वाकई सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? ये वही है। धन्यवाद, मुझे मत मारो। मैं लगभग भूल ही गई थी। मैं अभी किंग शैंग की आंखों का कांटा बनी हुई हूं। वह मुझे खत्म करने का मौका ढूंढ रहा होगा। मुझे महारानी मां की योजना पता है। कैसी योजना? महारानी मां ने नहीं। अगर मैंने पूरी योजना बता दी तो भी किंग शैंग मुझे खत्म कर देगा। महारानी की हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बच्चा खोने का खतरा है, इसीलिए वह बेहोश हैं। ठीक है, जब उन्हें होश आ जाए तो उनसे महारानी मां की योजना उगलवा लो और फिर उन्हें खत्म कर दो। जी हुजूर। बाप रे, यह किंग शैंग वाकई में बहुत निर्दयी है। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 9th प्रिंसेस को छोड़ दिया जाए तो राजघराने में सिर्फ किंग शैंग और प्रिंस रूई ही बचे हैं। छोड़ो, जो भी हो, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप कैसे हैं?
कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, शुक्रिया। और तुम? रॉयल पैलेस की शराब। 180 की एक बोतल। ये शराब कैसी है? सुनो तो तारीफ करता हूं। पांच साल, पूरे 5 साल। आखिरकार मैंने इंतजार किया है एक और समय यात्री के मिलने का। तुम्हें पता है ये 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं? क्या तुम ठीक हो? नमस्ते। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सजा क्यों दे रहे हो? क्या हॉटपॉट खाना चाहोगी? क्या यह आयरन पॉट में पकाने के लिए है, सूजी? तुम क्या कह रही हो? यह मेरे राजकुमार शांग का निवास के मेहमानों के लिए सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड है। बिग हॉट पॉट। इसका खास फायदा यह है कि यह मात्रा में ज्यादा है और पेट भर देता है। तो फिर डाल दो, मुझे भूख लगी है। अभी और खाओगी? तो नेजा 2 रिलीज हो गई। हाँ, हो गई। इंसान के मन का पूर्वग्रह एक बड़े पहाड़ जैसा होता है। शन गोंगबाओ वाकई एक अच्छा आदमी निकला। तुम स्पॉइलर देने वाली लड़की, सबक सिखाता हूं तुम्हें। तू तो गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना एक्साइटमेंट? छोड़ो, वैसे भी मैं देख नहीं सकता। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? अरे, मैं तो अपने नंबर 4 पर्सनल लग्जरी क्रूज पर बैठा था। 82 साल पुरानी रेड वाइन पी रहा था, कोबे बीफ स्टेक खा रहा था। बेहद विशाल समंदर में सफर करते हुए वह बस चलता गया और मैं यहाँ आ गया। तो जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम क्यों अभी भी जारी रख रहे हो किंग शैंग का इतना क्रूर अंदाज़? क्या तुम वक्त को बदल नहीं सकते? भाई, तू नहीं समझेगा। राजमहल जैसी साजिशों वाली जगह पर मुझे सख्त कदम तो उठाने ही होंगे ना। सही कहा ना? वरना राजमाता मुझे कब का खत्म कर देती। वो तो भला हो कि मैं इतना हैंडसम और होशियार हूं, तभी तो हालात मेरे काबू में है। अभी भी दिखावा करना नहीं छोड़ा। अरे, और तुम्हारा क्या? तुम यहां कैसे पहुंची? ये तुमने सच में अच्छा सवाल पूछा। मेरा सिर चकराया और अचानक मुझे कुछ पता नहीं चला। शायद बहुत ज्यादा काम की वजह से मैं चली गई थी, या शायद नींद की कमी से। चलो पियो। मरने की बात से मुझे अचानक एक बात याद आई। राजमाता ने बारूद बिछाया है, वो हम दोनों को खत्म करना चाहती हैं। क्या? घबराओ मत, बैठो। ये तो छोटी सी बात है। मैंने किताब पढ़ी है, तो हमें बस नैनी ली को ढूंढना है और उससे सच उगलवाना है। सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं हमें कुछ नहीं होगा। महाराज, आपको क्या हुआ है? मुझे अचानक बहुत थकावट महसूस हो रही है। डॉक्टर, क्या बात है? डॉक्टर, क्या खबर है? महाराज की हालत कैसी है? जल्दी बताइए। महाराज, आपकी नाड़ी की गति महारानी के बहुत समान है।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बच्चा खो दिया है। ओ अनाड़ी डॉक्टर, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? सिर्फ एक औरत ही अपना बच्चा खो सकती है। हमारे महाराज तो एक पुरुष हैं। एक पुरुष ने बच्चा खोया, मैंने भी ऐसा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। लेकिन पर आपकी नाड़ी के लक्षण साफ तौर पर बताते हैं कि यह किसी हादसे जैसा है। महाराज, क्या आप अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द और ऐंठन महसूस कर रहे हैं? और क्या आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं? तो फिर बात यही है। महाराज, मैं आपके लिए सेहत की कुछ दवाइयां लिख देता हूं जिससे आपको आराम मिले। दफा हो जाओ। जी जी हुजूर, मैं अभी जाता हूं। महाराज, क्या आप कहीं आप कोई मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस और नहीं। लेकिन महाराज जैसे बलशाली इंसान के शरीर में बच्चा खोने जैसे लक्षण कैसे दिख सकते हैं? रुकिए महाराज, क्या आपको 5 साल पहले मियाओ जियांग की पवित्र कन्या द्वारा कही गई वह बात याद है? मियाओ जियांग की पवित्र कन्या? यह लाल पूंछ वाले फू का जहर हमारे कबीले की सबसे पवित्र चीज है। एक बार संबंध बनने के बाद यह बदल जाता है और आपकी जान उसके साथ जुड़ जाती है। अगर वह जीवित रहेगी तो आप जिएंगे, और अगर वह चली गई तो आपको भी जाना होगा। जब उसे आपका प्यार नहीं मिला तब उसने महाराज को जहर दे दिया था ताकि वह हमेशा के लिए आपसे जुड़ सके। हालांकि वह अपनी कोशिश में कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन वह जहर आज भी आपके शरीर में मौजूद है। अभी आपकी जो हालत है वह बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी लाल पूंछ वाले फूका जहर के असर दिखाने के बाद होती है। अगर तुम्हारी बात सच है तो जिस औरत ने उस रात मेरा सब कुछ लूट लिया था, क्या अब वह अपने बच्चे को खो रही है? शायद ऐसा ही है। यह दुनिया इतनी बड़ी है, भला मैं ऐसी औरत को कहां ढूंढूं जो इस हादसे से गुजर रही हो। वो क्या कोई काम है? क्या यह लॉकेट तुम्हारा है? लगता है मेरे पास भी ऐसा ही एक लॉकेट है। यह लॉकेट महल के सेवकों को मिला था। मुझे लगा शायद यह तुम्हारा हो, इसीलिए बस तुमसे पूछने चला आया। अगर उस रात वो औरत सूजी थी तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा? महाराज मुझे कितना पसंद करते हैं, आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा। महल में हारों खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन महाराज सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। माना कि महाराज बीमार रहते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो पिता नहीं बन सकते। तो यह शाही वारिस महाराज की सेवा करते वक्त ठहरा था, इसीलिए 1 महीना होना बिल्कुल सामान्य बात है। यह जरूरी नहीं है। जो भी हो, भविष्य में मुसीबतों से बचने के लिए बेहतर होगा कि उसे यह पता न चले कि उस रात मेरे और उसके बीच क्या हुआ था। महाराज, यह नैनी ली जुर्म कबूल करने से इनकार कर रही है। हमने सजा देने के हर मुमकिन तरीके आजमा लिए, पर वो एक शब्द भी नहीं बोल रही। यह बुढ़िया बहुत जिद्दी है। भले ही नैनी ली जुर्म कबूल न करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? शाही मकबरे के गेट पर जो विस्फोटक और सबूत मिले हैं, क्या वो गायब हो जाएंगे? फूफेंग, अभी एक बेहद जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। तुम फौरन शाही मकबरे के गेट पर जाओ, उन विस्फोटकों को वहां से हटाओ और सारे सबूत इकट्ठे करके ले आओ। जब हम एम्प्रेस डावाजर के सामने सारे सबूत रखेंगे तो भले ही वो गद्दी न छुए, लेकिन सारे दरबारी और अफसर उस पर से अपना भरोसा खो देंगे। उस वक्त हम मौका पाकर प्रिंस रीजेंट के मामले को उठाएंगे तो वो कमल का फूल अपने आप मेरे यानी उसके हाथ आ जाएगा। जी,
हुजूर, राजकुमारी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वैसे यह फूफेंग जो है, भले ही बहुत बोलता है, पर काम के मामले में भरोसेमंद है। सही कहा। बात यह है कि यह मामला बहुत बड़ा है, हमें फिर भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। शाही मकबरे की तरफ से क्या अभी तक कोई खबर नहीं आई है? महारानी जी को मेरा प्रणाम। अभी तक कोई खबर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर समय का अंदाजा लगाऊं तो किंग शैंग और बाकी लोगों को अब तक शाही मकबरे पहुंच जाना चाहिए था। महारानी साहिबा, बहुत बुरा हुआ। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी मर्यादा मत भूलो। महारानी वापस महल आ गई हैं और उनके साथ किंग शैंग भी हैं। महारानी जी, आज मैं एक जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। किंग शैंग, जो भी कहना है कहिए। महारानी, जरा इसे देखिए। यह वो सबूत है जो हमें शाही मकबरे के प्रवेश द्वार पर मिला है। महारानी का करीबी नैनी ली वहां मकबरे के रास्ते पर विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह पूर्व सम्राट के ताबूत को नुकसान पहुंचा सके और साथ ही मुझे और वर्तमान महारानी को खत्म कर सके। इस तरह के अपराध के लिए मुझे उम्मीद है कि महारानी हम सबको इसका जवाब देंगी। यह जरूर किसी की साजिश है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इस मोड़ पर भी आप झूठ बोल रही हैं। नानीली पहले ही हमारी गिरफ्त में है और सबूत पूरी तरह साफ है। महारानी, अगर आपने अब भी सच नहीं माना तो शायद प्रजा को शांत करना मुश्किल होगा। क्या ऐसा सच में हुआ है? यह तो विश्वास ही नहीं होता कि महारानी ऐसा कुछ कर सकती हैं। महारानी साहिबा, आपका यह व्यवहार सचमुच में बहुत ही घटिया है। देखिए, पूर्व सम्राट के जाने के बाद और नया सम्राट अभी नहीं है। इस राज्य के भविष्य की खातिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी गद्दी छोड़ दें और बाकी की जिंदगी शांति से गुजारें। तुम सब मर्यादा लांघ रहे हो। महारानी, अगर आपने जिद नहीं छोड़ी तो हमें मजबूरी में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उस समय न तो आपका नाम बचेगा और न ही यह रुतबा। ठीक है, मैं अभी गद्दी छोड़ रही हूं, लेकिन तुम सबको मुझसे वादा करना होगा कि तुम शाही परिवार का ख्याल रखोगे और हमारे साम्राज्य की रक्षा करोगे। निश्चिंत रहिए महारानी, हम पूरी कोशिश करेंगे। हूँ 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 हाँ 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 हाँ। सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि यह प्लान काम करेगा? अरे चिंता मत करो, कल दरबार में हम वैसा ही करेंगे जैसा सोचा है। खुद सोचो, सारे सबूत तो यही मौजूद हैं। अब वो भला और क्या कर पाएगी? वह भागेगी, हम पीछा करेंगे, पर अब वह किसी भी हाल में बच नहीं पाएगी। यह पद उसे छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। बस अब इतना उदास चेहरा बनाना बंद करो। जरा सोचो तो, कल जब दरबार सजेगा तो हम उस ताऊहौ के मुंह पर ये सबूत दे मारेंगे। सभी दरबारियों और मंत्रियों के सामने उसका लालच और उसके बुरे इरादे बेनकाब कर देंगे और उसी मौके पर हम जिक्र करेंगे प्रिंस रीजेंट के नामांकन के बारे में, है ना? आओ, कल की हमारी जीत के नाम चीयर्स। चीयर्स। वाह, यहाँ तो बड़ा मजेदार माहौल है। हॉटपॉट का आनंद, शराब पी जा रही है
और गुनगुनाया भी जा रहा है। ये लोग अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? मानना पड़ेगा, इनमें कुछ तो बात है। वह यहाँ क्या कर रहा है? महारानी का शाही आदेश। प्रिंस रूई ने कई बार अपनी वीरता साबित की है, सरहद पर दुश्मनों को हराकर हमारे ग्रेट यैन की रक्षा की है। आज महारानी की उम्र काफी बढ़ चुकी है और उनमें उतनी शक्ति नहीं बची कि वे अकेले शासन संभाल सकें। इसलिए प्रिंस रूई को प्रिंस रीजेंट नियुक्त किया जाता है ताकि वे शासन के सभी कार्यों का संचालन कर सकें। शाही उत्तराधिकारी के जन्म के बाद यह सारी शक्तियां भविष्य के महारानी द्वारा चुने गए शासक को सौंप दी जाएंगी। यही आज्ञा है। मैं महारानी की इस कृपा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सभी मंत्री खड़े हो जाएं। धन्यवाद प्रिंस रीजेंट। आखिर ये क्या चल रहा है? महारानी ने प्रिंस रीजेंट का पद प्रिंस रूई को क्यों दे दिया? महारानी का आखिर इरादा क्या है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि महारानी क्या खेल खेल रही हैं। आज से मैं शासन की कमान संभालूंगा। ग्रेट यान की सुख और समृद्धि के लिए मैं कई नई नीतियां लागू करूंगा। सबसे पहले हर जगह से फालतू सरकारी अधिकारियों के पदों को कम किया जाएगा और कामचोर लोगों को निकाला जाएगा ताकि शाही खजाने पर बोझ कम हो सके। दूसरा, खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चैलन खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और नए खेतों पर 3 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया जाएगा ताकि खेती का विकास हो सके। तीसरा, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सेना का विस्तार किया जाएगा ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके। महाराज की जय हो, आपकी उम्र लंबी हो। ये सब कहानी के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा? और उस शाही मकबरे वाली बात का क्या हुआ? क्या अभी ये सवाल पूछना सही है? मेरे प्रिय मंत्रियों, कृपया खड़े हो जाइए। धन्यवाद प्रिंस रूई। शायद आप सबको पता नहीं है कि हाल ही में नैनी ली ने एक बड़ी गलती की है। उसने एक सोची समझी साजिश के तहत चुपके से बारूद खरीदा ताकि वह पिछले सम्राट के मकबरे का अपमान कर सके। यह एक माफी न मिलने वाला अपराध है। मैंने इस मामले की जांच कर ली है और कानून का सम्मान बनाए रखने के लिए मैंने नैनी ली को सजा दे दी है। वह इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकता है? उसने हमसे पहले नैनी ली का किस्सा खत्म कर दिया। उसने हमारे सारे सुराग मिटा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता कि उसने आखिर यह सब कैसे किया। दरबार की सभा तो 3 दिन बाद होनी है। प्रिंस रूई, आपका इस तरह अचानक महल आना, क्या सरहद पर फिर से कोई मुसीबत आ गई है? मैं जो खबर लाया हूं वो सरहद की खबरों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्यों न एम्प्रेस डावजर आप खुद इसे देख लें। इस बक्से में वो चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा कीमती मानती हैं। ये नैनी ली और दक्षिण पश्चिम अयुद्ध विभाग के बीच हुए पत्राचार के 12 गुप्त खत हैं। हर खत पर एम्प्रेस डावेजर आपकी शाही मुहर लगी है। शाही मकबरे के रास्ते में 37 बक्से बारूद के बिछा दिए गए हैं। इतना बारूद काफी है स्वर्गवासी महाराज के मकबरे को तबाह करने के लिए। जरा सोचिए, अगर ये बात सभी मंत्रियों को पता चल गई तो क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने भला कब? मैं तो पहले से ही जानता हूं कि ये एम्प्रेस डावेजर आपकी साजिश नहीं थी। नैनी ली ने अपने बयान पर अंगूठा लगा दिया है। उसका कहना है कि यह सब करने के लिए उसे किंग शांग ने उकसाया था। मेरे हुबे सेना सिपाही यानामैन दर्रा पार कर चुके हैं। 3 दिन बाद वो शहर के गेट पर होंगे। बस एम्प्रेस डावेजर, आप वो शाही आदेश जारी कर दीजिए। बस एम्प्रेस डावेजर,
बस तो मैं वादा करता हूं कि आप कनिंग महल में सुकून से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगी। तुमने नानी ली को भी नहीं बख्शा। ये उसकी खुशनसीबी है। एम्प्रेस डावोजर, आपकी बदनामी अपने सिर लेना किंग शैंग के हाथों भयानक मौत मरने से तो कहीं बेहतर है। 3 दिन बाद की सभा में मैं एम्प्रेस डावेजर आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। वैसे वो जो 37 बक्से बारूद था वो मैंने राजकुमार शांग का निवास के तहखाने में शिफ्ट करवा दिया है। क्या आप सभी जानते हैं नैनी ली के जाने से पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि यह सब किंग शैंग के इशारे पर हुआ है। किंग शांग इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? नैनी ली महारानी की बहुत खास इंसान थी। अगर यह सब किंग शैंग ने करवाया है। प्रिंस रूई केवल खून से लिखे एक खत के आधार पर किसी को दोषी ठहराना शायद। प्रिंस रूई, तुम झूठ बोल रहे हो। यह गवाही नानी ली ने अपने खून से लिखी है। नानी ली ने अपने खून से लिखी है। उसने कहा कि किंग शैंग ने उसे एक बड़ी उपाधि देने का वादा किया था ताकि वो शाही मकबरे में बारूद बिछा सके और पूर्व राजा को खत्म करने की कोशिश कर सके ताकि सारा इल्जाम महारानी पर आ जाए। हे भगवान, इस प्रिंस रूई की चालें कितनी खतरनाक हैं। कहानी इस मोड़ पर कैसे आ गई? यह सब मेरी नानी ली, वो उपाधि। फोर्थ ब्रदर, तुमने अपनी हमदर्दी बटोरने का खेल बहुत अच्छा खेला। खुद को खतरे में डाल दिया ताकि महारानी का अपराध साबित किया जा सके। सबूत कहां है? सिर्फ खून से लिखे एक कागज से। क्या तुम मुझे दोषी ठहरा दोगे? यह नैनी ली के निजी बटुए से मिला है। यह फोर्थ ब्रदर के हाथ से लिखी गई पूरी योजना है। फोर्थ ब्रदर, अब बताओ कि यह मुहर असली है या दोहरा वार? किसी की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? फोर्थ ब्रदर, जरा महल के बाहर देखो। महाराज को छूने की हिम्मत किसने की? महारानी साहिबा, आप खुद देख लीजिए। यह सब तुम लोगों की इतनी हिम्मत। मैं अभी चली नहीं गई हूं। मुझे लगा था नैनी ली वह बेहद घटिया है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शुक्र है महाराज की समाधि सुरक्षित है। महारानी और होने वाले राजकुमार दोनों सुरक्षित हैं। जरूर महाराज का आशीर्वाद ऊपर से रहा होगा जिन्होंने हमारे ग्रेट यान की रक्षा की। लेकिन महारानी साहिबा, किंग शैंग ने गद्दारी की है, इसके पक्के सबूत हैं। प्रिंस रीजेंट, सिर्फ नैनी ली की बातों में आकर किंग शैंग को अपराधी मान लेना, क्या यह नाइंसाफी नहीं होगी? क्या महारानी भी आदेश की अवहेलना करेंगी? बाकी मंत्रियों का इस बारे में क्या सोचना है? मेरा मानना है कि यह मामला बहुत बड़ा है। हमें सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं माननी चाहिए। किंग शैंग की उपलब्धियां बहुत महान हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि प्रिंस रूई इस पर फिर से विचार करें। हम सबकी यही सलाह है कि इसे आगे शुनतियन फुयिन को भेजा जाना चाहिए ताकि वे पूरी जांच कर सकें, ताकि ग्रेट यान की नींव को कोई नुकसान न हो। हाँ, ये सही है। खबर है, एक जरूरी सूचना है, अति आवश्यक आपातकालीन सूचना है। क्या जियांगशा में अचानक महामारी फैल गई है?
वहां आधे से ज्यादा लोग चले गए हैं। महामारी। महामारी। सुनिए सब, मुझे एक बहुत ही जरूरी फौजी खबर मिली है कि किंग शैंग के इलाके में एक जानलेवा बीमारी फैल गई है। सिर्फ 3 दिनों में वहां 3000 लोग चले गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है एंड बीमारी बहुत असर हुआ तो 3 दिन, नहीं तो 7 दिन के अंदर मौत निश्चित है। प्रिंस रूई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बीमारी से निपटने का क्या रास्ता है? यह मदद की गुहार है जो किंग शांग के इलाके से आई है, क्योंकि किंग शांग ने उस इलाके की पाबंदी लगा दी थी। इस वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। किंग शांग ने अपना इलाका सील कर दिया, जिसकी वजह से यह महामारी बेकाबू हो गई है। प्रिंस रूई, मेरे इलाके में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तुमने ही गलत जानकारी दी है। यह मेरे सबसे भरोसेमंद साथी द्वारा तैयार किया गया किंग शैंग इलाके का संक्रमण चार्ट है। इस फैलने के तरीके को देखो। यह साफ है कि यह राजकुमार शांग का निवास से शुरू हुआ था। फोर्थ ब्रदर, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूं। आज से ही तुम एक अपराधी के रूप में जियांगशा जाकर महामारी से लड़ोगे। अगर तुमने महामारी पर काबू पा लिया तो मैं तुम्हारी पुरानी गलतियों को माफ कर दूंगा। फोर्थ ब्रदर, अब बताओ कि यह कोई प्राकृतिक आपदा है या किसी की साजिश? क्या हम भविष्य से आए हुए लोग नहीं हैं? हमारी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? हाँ, क्या हमें इस कहानी का अंत नहीं पता था? हमारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ, क्या तुम्हें कहानी का अंत नहीं पता? तो फिर यह अंत इस तरह क्यों बदल गया? हाँ, लेकिन हमारा अंत तो यह था कि हमें शाही मकबरे में राजमाता ने खत्म कर दिया था। नहीं, मैं पूरी किताब के अंत के बारे में पूछ रहा हूं। तो नहीं, प्रिंस रूई ने सारे सबूत राजमाता के सामने रख दिए थे और फिर उन्हें गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था ताकि वह खुद राजा बना रह सके। लेकिन क्या हमने अंत नहीं बदल दिया था? हमने सबूत जुटाने के लिए फूफेंग को भेजा था और नैनी ली को पकड़ भी लिया था। हाँ, अब मुझे याद आया। वैसे मुझे कुछ याद आया है। प्रिंस रूई, असली कहानी में उसे भी ये सबूत मिले थे। बात बस इतनी है कि उस वक्त तक हम पहले ही खत्म हो चुके थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि वह अब भी पुरानी कहानी के हिसाब से चल रहा हो और उसने ये सबूत ढूंढ लिए हों? ओह, डालना। इसका मतलब प्रिंस रूई ने फुफेंग के बाद नैनी ली को ढूंढ निकाला और फिर उसे बुरी तरह टॉर्चर किया ताकि उसे ये सबूत मिल सके। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने बहुत तेजी दिखाई। वे राजमाता के पास पहले ही पहुंच गए और ये सारे सबूत राजमाता के मुंह पर दे मारे और उन्हें अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब राजमाता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें राज प्रतिनिधि की गद्दी उसे देनी ही पड़ी। जब प्रिंस रूई राज प्रतिनिधि बन गया तो उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझ पर एक के बाद एक 3 हमले किए। तो उसने नैनी ली का सारा कचरा तुम्हारे सर पर फोड़ दिया और यहाँ तक कि तुम्हारी जाली मुहर भी बनवा ली, जिससे पूरा दरबार दंग रह गया। अंत में उसने सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर महामारी का सहारा लिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं नैनी ली को एक बड़ी पदवी देने वाला हूँ। वह तुम्हारी बात कर रहा है? माफ करना, पर यह मुख्य बात नहीं है। तो उन 3 हमलों के बाद तुम तो बर्बाद हो गए। तुम्हारी पिछली जितनी भी अच्छाइयां थी, जितने भी महान काम थे, वे अब किसी काम के नहीं रहे। सबूत के बिना तो तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे कि कीचड़ में गिर गए हो। यह प्रिंस रूई तो बहुत चालाक निकला। हे भगवान, कहीं प्रिंस रूई भी दूसरी दुनिया से तो नहीं आया है? क्या वह भी एक टाइम ट्रैवलर हो सकता है?
वह भी एक टाइम ट्रैवलर है। हाँ, सही कहा। सोचो, भले ही शू यान किताब के अनुसार एक टाइम ट्रैवलर है, पर वह किताब की कहानी के हिसाब से ही चल रही है। अगर हम इन चीजों में दखल नहीं देते हैं तो वह फिर भी पुरानी कहानी के हिसाब से ही चलेगी। लेकिन अब हमने इस योजना को बिगाड़ दिया है। प्रिंस रूई, उसे हमारी पूरी योजना के बारे में पता है। उसने तो हमें पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है। पुरानी किताब में प्रिंस रूई तुम्हें खत्म करना चाहता था और मुझे भी। फिर राजमाता को खत्म करके वह खुद गद्दी पर बैठना चाहता था, पर अब हमने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। आखिर उसे इन योजनाओं के बारे में कैसे पता चला? तो अब सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। या तो वह एक टाइम ट्रैवलर है और वह हम दोनों से कहीं ज्यादा शातिर टाइम ट्रैवलर है, या फिर वह गंजा है। पर प्रिंस रूई के तो बाल हैं। तभी तो वह इतना दिमाग चला रहा है। बहुत बेकार मजाक था। सूचना है महाराज। महाराज, गजब हो गया महाराज। मैंने जांच कर ली है। हमारे राज्य में सच में महामारी फैल गई है। बीमार व्यक्ति को पहले तेज बुखार होता है, खांसी आती है और शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, जैसे कि किसी ने सारी ताकत खींच ली हो। और उसके तुरंत बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। छाती में ऐसा लगता है जैसे हजारों किलो का बोझ रख दिया गया हो। हालात बिगड़ने पर सूंघने और स्वाद चखने की शक्ति कम हो जाती है या पूरी तरह चली जाती है। महाराज, अब हम क्या करेंगे? ये लक्षण तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। कोविड-19 सब खत्म हो गया। कोरोना महामारी, ये क्या चीज है? ये उस साल आई सार्स की बीमारी से कहीं ज्यादा गंभीर महामारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। वक्त का सफर करने वाले शुयान और यह महामारी, इन सब के बीच जरूर कोई ना कोई संबंध है। वे आखिर करना क्या चाहते हैं? लॉर्ड, चाहे शांग बूखन और सूजी कितने भी चालाक क्यों ना हो, उन्हें हमारे इस पैंतरे का अंदाजा तक नहीं होगा। तुम सच में मेरी खुशनसीबी हो। तुम्हें कैसे पता चला कि यह तरीका काम करेगा? लॉर्ड के लिए कुर्बानी देना मेरा फर्ज है। तुम्हें यह सब चीजें कहां से मिलीं? लॉर्ड, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या इसे काबू में रखा जा सकता है? लॉर्ड, इस खतरनाक हथियार के साथ वह शांग बुछेन, भले ही वह पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन वह अपाहिज जरूर हो जाएगा। और तब तक यह महामारी उसके काबू से बाहर हो चुकी होगी। वह और सूजी जरूर इसकी चपेट में आ जाएंगे, और जब तक मेरी बनाई दवा न मिले तब तक उन दोनों का बचना नामुमकिन है। अब बस यह देखना है कि इस बार शांग बुखन बचता है या चला जाता है। उसके जाते ही यह पूरी दुनिया मेरी होगी। उस समय मैं ही राजगद्दी पर बैठूंगा। सब कुछ लॉर्ड के कहे अनुसार ही होगा। मेरी बस यही तमन्ना है कि मैं हमेशा लॉर्ड के साथ रहूं और इस सुख और ऐशो आराम का लुत्फ उठा सकूं। ये कैसे मुमकिन है? ये सब इस तरह कैसे बदल गया? ये लोग बहुत बेबस और लाचार हैं। जब 5 साल पहले मैंने वक्त का सफर किया था, तब यह महामारी नहीं फैली थी। यह इतनी गंभीर कैसे हो गई? वो त्योहार के दिन पूरा का पूरा शहर ऐसा लगा मानो कहीं ठहर सा गया हो। शहर की सभी सड़कें बंद कर दी गई थीं। यहां तक कि हर गांव के रास्ते भी बंद थे। हर कोई अपने घरों में कैद होने को मजबूर था। बाहर एक कदम भी रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त पूरा अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना महामारी के खिलाफ पहली पंक्ति में रहकर जंग लड़ी। लेकिन फिर भी कई डॉक्टरों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी। इन 3 सालों में अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। हर कोई अपने घरों में कैद होकर रह गया था। कोई भी सामान्य रूप से काम या रह नहीं पा रहा था। यहां तक कि सब्जियां खरीदने के लिए भी मोहल्ले की डिलीवरी पर निर्भर रहना पड़ता था।
हर दिन बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। अगर किसी के खांसने की आवाज भी सुनाई देती तो दिल दहल उठता था। अगर एक बार खांसी के लक्षण दिख जाते तो उसके फौरन बाद तेज बुखार आता, बदन में असहनीय दर्द होता, सांस लेना मुश्किल हो जाता और दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। जिन लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत कम थी वे इससे बच नहीं पाए। फिर क्या हुआ? इस महामारी का समाधान कैसे हुआ? यह एक शक्तिशाली देश की बदौलत संभव हुआ और पूरे देश ने साथ मिलकर एकजुट होकर इस महामारी का सामना किया। हम भी अब ऐसा ही कर सकते हैं। हम सभी बीमार लोगों को एक ही जगह पर रखकर उनका इलाज करेंगे। जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखे हैं उन्हें फौरन अलग रखा जाना चाहिए ताकि महामारी और ज्यादा न फैले। उसी समय हम पूरे देश से काबिल और अनुभवी डॉक्टरों को बुलाकर मिलकर इलाज के तरीकों पर काम करेंगे। हमें इस महामारी से निपटने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। फूफेंग, सभी सरकारी दफ्तरों को सूचना दो कि वे पूरा सहयोग करें और संक्रमितों को बाकी लोगों से अलग कर दें। इसके अलावा शाही फरमान जारी करो और दुनिया भर के विद्वानों को बुलाओ ताकि मिलकर इलाज की योजना बनाई जा सके। जी। हम इन निर्दोष लोगों को यूं ही तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। आप राहत कार्य का इंतजाम करें। मैं तब तक प्रिंस रूई से मिलकर आती हूँ। ओह, क्या यह महारानी सुनही है? दीदी का यहाँ अचानक आना आखिर किस वजह से हुआ? राजकुमार रूई कहाँ है? राजकुमार तो बहुत व्यस्त है। वह अभी घर के अंदरूनी मामले देख रहे हैं। तुम पिछले राजा की एक उपपत्नी होकर चुपचाप महल के अंदर रहने के बजाय राजकुमार रूई की हवेली में क्या कर रही हो? दीदी, आप बड़ी अजीब बात कर रही हैं। जिसके पास ताकत होती है वही राज करता है। अब मैं कहाँ जाती हूँ? क्या उसे तय करने का अधिकार दीदी के पास है? ठीक है, मैं अब और बातों को नहीं घुमाऊंगी। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे बस एक बात पूछ सकूं। क्या कोविड का वो वायरस तुम्हारी ही वजह से आया है? कौन सा कोविड? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? दिखावा बंद करो। मैं पूछ रही हूँ कि कोविड का वो वायरस क्या तुम ही लेकर आई हो? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें कोविड के बारे में कैसे पता चला? आखिरकार तुम ही हो। मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। अब फौरन वैक्सीन मेरे हवाले कर दो। ठीक है। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि तुम भी दूसरी दुनिया से यहाँ आई हो। सोचा नहीं था कि इस प्राचीन काल में कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा। अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। जल्दी से वैक्सीन दे दो। लोगों की जान बचाना जरूरी है। जान बचाना? वे लोग इंसान हैं तो मैं क्या हूं? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने दुख झेले हैं? क्या तुम्हें पता है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? उन्होंने मुझे पीटा, गालियां दी और मेरा अपमान किया। मेरी जिंदगी हर दिन जानवरों से भी बदतर थी। मैं रोज खौफ में रहती थी कि कहीं जरा सी गलती पर मुझे मौत की सजा न दे दी जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से यह मुकाम हासिल किया है, पर क्या कभी किसी ने मेरा दर्द समझा? तो तुम मासूम लोगों को अपनी जान की बाजी लगाने दोगी ताकि तुम अपनी लालच पूरी कर सको? जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई वे ये लोग नहीं थे। अभी वैक्सीन दे दो तो मैं सब कुछ भुला दूंगी। कहना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। जब तक मैं तुम्हें और किंग शांग को खत्म न कर दूं, तुम्हें लगता है कि मुझे चैन मिलेगा? सिर्फ तुम दोनों को हराने के बाद ही भविष्य में मैं एक ताकतवर महारानी बन पाऊंगी। उस समय मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं होगी। भले ही तुम महारानी बन जाओ, लेकिन लाशों पर चलकर मिला हुआ यह मुकाम क्या तुम्हें चैन देगा? पूरे शहर के लोग अपनी जान से तुम्हारे अतीत की कीमत चुका रहे हैं, जबकि हम सब एक ही दौर के लोग हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई? क्या जमीर मर गया है तुम्हारा? जमीर? क्या तुमने कभी मेरा दुख सहा है? अगर तुमने उसे झेला नहीं तो यहाँ अपनी दिखावटी बातें बंद करो। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। जल्दी से वह वैक्सीन मेरे हवाले करो। मैं फिर से कह रही हूं, पीछे हट जाओ। अभी भी वक्त है। मैं तुम्हें बता दूं,
अब बहुत देर हो चुकी है। तुम नहीं, मैं वैक्सीन की तलाश छोड़ नहीं सकती। अगर शुयान के मामले में कामयाबी नहीं मिली तो अब प्रिंस रूई के जरिए रास्ता ढूंढना होगा। वही इस बड़ी साजिश की अहम कड़ी है। शायद उससे कोई नया रास्ता मिल जाए। क्या आपने मेरी माँ को देखा है? मुझे बस यही सब मिला। ठीक है, याद रखो, हमें जल्दी करनी होगी। मरीजों का ठीक से इलाज करना होगा और इस बीमारी को और फैलने से रोकना होगा। महाराज, ये तो रीजेंट किंग है। ओह, रीजेंट किंग, शुक्र है आप वापस आ गए। क्या ये महारानी आपकी मेहरबानी नहीं है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? रीजेंट किंग, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में यह महामारी कितनी गंभीर हो चुकी है? बिना हाई टेक चिकित्सा स्तर के यह महामारी नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। हाई टेक? मेरा मतलब है बहुत उन्नत चिकित्सा कौशल। आपकी मेहरबानी का यहाँ आना, शायद मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। इस महामारी के बारे में, यह बहुत तेजी से फैल रही है। अगर यह एक बार बेकाबू हुई तो इलाज के साधन कम पड़ जाएंगे, समाज में अफरा तफरी मच जाएगी और उस समय तक पूरा देश बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जैसा आप कह रही हैं, बात वाकई बहुत गंभीर लगती है। बेशक, यह सब कोरी डराने वाली बातें हैं। यह बीमारी साफ तौर पर शैंग बुखेन के इलाके में फैली एक सामान्य समस्या थी, पर इसे सबसे छिपाया गया। इसी वजह से यह महामारी हर तरफ फैल गई, खासकर जियांगशिया के क्षेत्र में हर जगह तबाही का मंजर है। क्या यह सब उनकी गलती नहीं है? हद हो गई है। अब भी ये मर्द पता नहीं क्यों अब भी सत्ता के खेल में लगे हैं। इन्हें बेकसूर लोगों की जान की परवाह नहीं। आपकी मेहरबानी, इस महामारी के लिए इतनी भाग दौड़ कर रही हैं। कहीं आपका इरादा शैंग बुखेन के लिए सिफारिश करना तो नहीं? शहजादे, यह महामारी पूरी दुनिया के लोगों की सुरक्षा का मामला है। यह कोई जरिया नहीं है जिसे आप अपने विरोधियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करें। मैंने बरसों तक दरबार की राजनीति देखी है। यह बीमारी ज्यादा से ज्यादा बस उन सामंती इलाकों तक ही सीमित रहेगी। मैंने सारे रास्तों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वहां अब एक मक्खी भी नहीं घुस सकती और शैंग बुखेन भी इससे बच नहीं पाएंगे। तो आपका मतलब है कि आप सबको वहां बस खत्म होने के लिए छोड़ देंगे? क्या मैं ऐसा चाहता हूं? मैं बस यह नहीं चाहता कि यह महामारी बाकी जगहों पर फैल जाए। मैं तो बस सबकी भलाई का सोच रहा हूं। वैसे क्योंकि एम्प्रेस शाही खानदान के चिराग की मां बनने वाली हैं, इसीलिए मैं आपको वापस जाने दे रहा हूं। वाकई आप कमाल की सुंदरी हैं। आपका यह मासूम चेहरा सच में बहुत खूबसूरत है। आपसे बात करना ही बेकार है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस महामारी की वजह से कितने ही लोग अपनी जान गंवा देंगे। आप ठीक है, आपकी मेहरबानी। अब आप जा सकती हैं। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैंने सुना है कि किंग शैंग 6 साल की उम्र में ही बहुत होनहार थे, और इस बार तो यह और भी कमाल की बात है। सही कहा। वो किंग शैंग 6 साल की उम्र में कविताएं लिख सकते थे, पर हमारे प्रिंस रूई जब 6 साल के थे तब तक वो काफी नासमझ थे। मैंने यह भी सुना है कि उनकी मां महाराज और एक नौकरानी की संतान है। उनका खून ही शुद्ध नहीं है, तो वो भला कैसे किंग शैंग की बराबरी कर सकते हैं? सही कहा। देखो, तुम अपना ख्याल रखना
तुम्हारी माँ अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें आगे चलकर बहुत बहादुर बनना होगा। माँ, 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 मत जाओ माँ, मत जाओ। माँ, माँ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुमने मेरा और मेरी माँ का जो अपमान किया है वह सब मुझे याद है। एम्प्रेस डाओवेजर और शांग बुकहेन, तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, उन सबको उनका सही अंजाम भुगतना ही होगा। तुम हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तुम यहां कैसे आई? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, जल्दी वापस जाओ। पिछले कुछ दिनों में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग जिनकी सेहत पहले से खराब थी और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वे हमें छोड़कर चले गए हैं। क्यों? मैं उन्हें बचा क्यों नहीं पा रही हूं? आखिर सब कुछ इस तरह कैसे बदल गया? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? उन्हें बचाने का क्या कोई और तरीका है? परेशान मत हो। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम भूल गई? हम समय यात्री हैं। भले ही हम थोड़े ना समझ हों, लेकिन हमारे पास चीनी सभ्यता के 5000 सालों का ज्ञान है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम मिलकर इसका सामना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं शू यान और प्रिंस रूई के पास गई थी। यह वायरस शू यान ही लेकर आई है और उसके पास इस वायरस का टीका भी है, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पाई। इन लोगों को बचाने का रास्ता जानते हुए भी मैं इसे क्यों नहीं कर पा रही? वो लोग जो कभी मुस्कुराते थे, आज दर्द और बीमारी से तड़प रहे हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं। क्या हमारे देश की हालत अब ऐसी ही रहेगी? हालात अब बहुत ही नाजुक हैं। तुम्हें क्या हुआ? बस मामूली सा जुकाम है। क्या तुम्हें बुखार है? बुखार तो नहीं है ना? वो बात ऐसी है, जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। चलो थोड़ी ड्रिंक करते हैं। अभी इस वक्त ड्रिंक करने का मूड किसका है? जब हम परेशान होते हैं तो थोड़ा मजे करना जरूरी है। थोड़ा पी लेते हैं, तनाव दूर हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने एक चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढ लिया है जो कल तक आ जाएगा। कहते हैं कि 6 साल पहले महामारी के दौरान उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी।
मुझसे मजाक मत करो। क्या सच में? मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूं, पर तुमसे नहीं, है ना? बदी बेवकूफ लाडकी, तुम अपने आप को देखो। मिजाज भी चिड़चिड़ा है, कोई तर्क नहीं समझती और जिद्दी भी हो। जिद्दी कौन है? चलो अब ड्रिंक करते हैं। ये देखो, अभी महामारी का समय चल रहा है, हालात काफी मुश्किल हैं, तो बस इस थोड़ी सी सस्ती शराब और इस थोड़े से अचार से काम चला लो। वैसे हमारा रिश्ता ऐसा है कि अगर हम इस समय में नहीं फंसे होते तो मैं तुम्हारे लिए कम से कम एक रोमानी कोंटी की बोतल तो जरूर खोलता। पर अब चीयर्स। मुझे एस ऑफ स्पेड्स शैंपेन पीनी है। बड़ी आई, अगले जन्म में सोचना। बड़ी नखरेबाज है तू। कितनी कड़वी है। जो मिल रहा है वही बहुत है। इधर आओ। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कोई दाना निकल आया है? क्या तुम इस जेड के लॉकेट को पहचानती हो? भाई, तुम मुझसे ये कई बार पूछ चुके हो। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? आखिर बात क्या है? तुम बताते क्यों नहीं? क्या उस रात वो तुम ही थी? वो आओ, शराब पीते हैं। ये आखिरी बार है जब हम शराब पी रहे हैं। पर क्यों? अरे छोड़ो, मेरा ये शरीर जब मां बनने अब मुझे सब समझ आ गया है। पहले वो तुम्हारा बच्चा नहीं था तो तुम्हें परवाह नहीं थी। अब जबकि ये तुम्हारा बच्चा है तो तुम मुझे पीने से रोक रहे हो? नहीं, मेरा वो मतलब, मैं थोड़ा पीना ठीक रहेगा। अब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे? क्या तू मुझे कम समझ रहा है? नहीं, मैं फिर से बेहोश हो रहा हूं। हमारा यहां कोई अपना नहीं है। तुझे अपना ख्याल रखना ही होगा। अगर मुझे कुछ नहीं, मैं हार कैसे मान सकता हूं? मेरा जैकेट कहां है? अरे यार, मुसीबत में फंस गया। मैं बस थोड़ी देर सो जाऊंगा।
मैं बस थोड़ी देर के लिए सो रहा हूं। ओह तेरी। हे भगवान, कितनी पीली है इसने? शांग बुचन, जाग जाओ, उठने का वक्त हो गया है। शांग बुखन बिल्कुल बेहोश होकर सो रहे हैं। शांग बुखन, आपको क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मुझे डराओ मत, जागिए। आप जाग गए। मैं बस शायद किसी साजिश का शिकार हो गया हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? दूर हटो, दूर रहो मुझसे। कोई है क्या? जल्दी कोई आओ। महाराज को क्या हुआ? बकवास बंद करो, जल्दी दवाई लेकर आओ। जल्दी लाओ इसे, जल्दी करो। शांग बुखन, मैं शांग बुचन, तुम होश में आओ। शांग बुखन, धीरे से। फुफेंग, क्या वह जादुई हकीम आ गया जिसकी महाराज को तलाश थी? कौन सा जादुई हकीम? महाराज ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। वहां असल में कोई जादुई हकीम नहीं है। आपका हकीम के बारे में बात करना सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए था। इसीलिए आप जानते थे कि आप खतरे में हैं, तभी आपने मेरे साथ इतनी खुशी से शराब पी थी। आप नहीं चाहते थे कि आप मेरे करीब आएं, तभी आपने मुझे चूमा नहीं और मुझे दूर धकेल दिया। चूंकि आपने इस तबाही को चुना है और मासूम जानों को कचरा समझा है, तो अब मैं आप लोगों से आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगी। ओह, तो एम्प्रेस का यहां स्वागत है। आज आप यहां कैसे रास्ता भूल गए? तो फिर बताइए, महामारी अब तक कितनी कंट्रोल हुई है? क्या हुआ? मैं एम्प्रेस यहां आई हूं। क्या मेरे बैठने के लिए एक सीट तक नहीं है? ठीक है, एम्प्रेस प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें जरूर बैठना चाहिए। मैं इतनी दूर बीमारी प्रभावित इलाके से शहर आई हूं और अभी तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। क्यों? क्या महाराजा मुझे एक कप चाय तक नहीं पिलाना चाहते? चूंकि ये एम्प्रेस है, कोई है, इनके लिए चाय लाओ। एम्प्रेस, सुना है कि किंग शांग जो जियांगशा में महामारी देख रहे हैं, वहां हालात सुधर नहीं रहे हैं। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है और हर जगह बर्बादी ही बर्बादी है। शुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, जबकि ये सब तुम्हारी करतूत है? एम्प्रेस, ये साफ तौर पर आप लोगों की लापरवाही है, तो आप मुझे इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? आह, दुनिया की जनता दुख झेल रही है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन यह सब किंग शैंग की वजह से है। उन्होंने कार्रवाई करने में बहुत देरी की
जब हालात बद से बदतर हो गए तब उन्होंने कदम उठाया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? कदम उठाया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंस रीजेंट, महामारी अब बेकाबू हो चुकी है। यह आपके, मेरे या इस देश के लिए या इस दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आम लोग मुसीबत में हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, लेकिन आप सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खामोश तमाशा देख रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों का ज़मीर मर चुका है? क्या आप लोग इन बेगुनाह लोगों का सामना कर पाएंगे? बेगुनाह लोगों की बात कर रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बहुत महान हो। ठीक है, यह तुम सबका अपना फैसला है। महारानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चाय फेंकने की? ये सच में घिनौना है। शू यान, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि यह बीमारी कितनी ताकतवर है? यह बीमारी हवा और थूक के जरिए तेजी से फैलती है। तो आज अगर यहाँ हम में से एक भी इंसान बीमार है तो इस कमरे का कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। यह बीमारी धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर देगी, धीरे धीरे, जब तक तुम सब खत्म नहीं हो जाते। क्या तुम्हारा मतलब है कि जो चाय तुमने अभी फेंकी थी उसमें बीमारी के कीटाणु थे? बिल्कुल सही। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? तुम लोग तो बहुत घमंडी बन रहे थे ना? चूंकि तुम सब इतने पागल हो गए हो कि इस बीमारी का इस्तेमाल किंगशांग को खत्म करने के लिए कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें बीमार होने का मजा चखाऊंगी। शू यान, अब समझ में आया कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। शू यान, क्या अब तुम्हें पता चला कि यह महामारी कितनी गंभीर है? बच्चे, डरो मत। उसके बाद मियाओजियांग की वह महिला अक्सर मेरा ख्याल रखती थी। एक दिन वह अचानक बहुत बीमार हो गई और उसने मुझे अपने बिस्तर के पास बुलाया। बच्चे, अगर किसी दिन तुम्हारा सामना किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से हो तो इसे छोड़ देना। यह तुम्हारे लिए 10 लाख सैनिकों की सेना लेकर आएगा। मैंने यह सिर्फ किंगशांग का मुकाबला करने के लिए किया था। तभी मैंने यह चीज बाहर निकाली। मुझे लगा था कि इससे उसकी पूरी ताकत एक झटके में खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इस इलाके के सारे मासूम लोग भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या कहा तुमने? घटिया औरत कहीं की! तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम कह रही हो कि वह वायरस तुम्हें उस मियाओजांग लड़की ने दिया था, लेकिन उसने तुम्हें उसकी कोई काट नहीं दी? हाँ। मत रो,
रोते हुए कितनी बदसूरत लगती हो। ये सब बीत जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। सच में मैंने पूरी कोशिश की। नहीं, ऐसा मत करो। शांग बुचन, शांग बुखेन, शांग बुखेन। हमने वादा किया था कि तुम आखिर तक मेरे साथ रहोगे। शांग बुखेन। घटिया औरत। तू ही है वो, तूने ही उसे नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। यह महामारी किसी विनाशकारी तूफान की तरह आई, सब कुछ तबाह करते हुए पूरे देश में फैल गई। प्रिंस रुई, शू यान और राजमाता, ये वो लोग थे जिन्होंने सत्ता के लिए हर हद पार कर दी थी। आखिरकार उन्हें वो सजा मिल ही गई जिसके वे हकदार थे। उस साल की गर्मियों में आसमान जैसे जल उठा था। भयानक सूखा पड़ा। तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया। धरती फटने लगी। फसलें बर्बाद हो गईं और पूरी दुनिया जैसे खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। कई दिनों की उस भीषण गर्मी ने कोरोना वायरस को काबू में कर लिया। वो लोग जो इस महामारी से बच गए थे, उनके शरीर में एंटीबॉडी बनने लगी और उनकी हालत सुधरने लगी। उनके लक्षण धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके चेहरों पर एक बार फिर रौनक लौट आई। महाराज की जय हो, जय हो, सदा जय हो। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। बाकी की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंपती हूँ। माता, आप चिंता न करें। मैं प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखूंगा, पूरी मेहनत से राज करूंगा और दया का भाव रखूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी में जरा भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। मैं प्रजा को सुख और शांति से रखूंगा। मैं दरबार को ठीक करूंगा और भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सजा दूंगा ताकि शासन साफ सुथरा रहे और हमारा देश फले फूले और तरक्की करे। माता, माता। हे भगवान, क्या मैं अभी कोई सपना देख रही थी? वाह, यह सपना कितना असली लग रहा था। चलो 3, 2, 1 एक्शन।
कट। आओ सब ठीक करो, जल्दी करो, इसे ठीक करो। चलो सभी डिपार्टमेंट्स जल्दी काम शुरू करो। तू ही वो दुष्ट रानी सूजी है। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? सही कहा, मैं ही हूं। तुझे पता है कि मैंने तुझे पूरे 5 सालों तक ढूंढा है। बता, क्या मैं तुझे बुरी तरह खत्म कर दूं? 5 साल? सिर्फ 5 साल? मैंने तुझे ढूंढा है पूरे 50 सालों तक।